ग्वालियर शहर से सटे इलाकों में जमीन का गोरख धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा है। तो ऐसे दलालों से आपको बच के रहना है, सावधान रहना है। अवैध कॉलोनियों के संचालक लोगों को वैध कॉलोनी का झांसा देकर अवैध प्लॉट बेच रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। क्या है यह तरीका और कैसे इन दलालों से आपको बचना है? जीवन भर की गाढ़ी कमाई है आपकी, वो आप हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। ग्वालियर जिले में शहर के विस्तार के साथ ही अतिक्रमण की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। जिले में अवैध कॉलोनियों की संख्या 500 के पार जा चुकी है। यह हाल तब है जब शिवराज सरकार के वक्त पहले फेज में 429 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है और इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया कॉलोनी काटने से पहले नजूल से जमीन का डायवर्सन कराते हैं। इसके आधार पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कॉलोनी का लेआउट पास करा लेते हैं। ये दोनों कागज ग्राहकों को दिखाकर कॉलोनी को वैध बताकर मनमाने पैसे वसूल कर लेते हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अवैध कॉलोनियों पर पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विवेक शेजवलकर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। शिवराज जी के समय भी इस तरह का एक प्रयास किया गया था, पर वो सफल नहीं हुआ। पूरी तरह से उसको पूरे मन से, और जब तक पूरा नहीं हुआ था तब तक करेंगे तो मेरा मानना है उसका फ़ायदा होगा। लोग एक तरह से अवैध कॉलोनी का एक तरह से ठप्पा लेकर के रह रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। वहीं इस मामले पर कलेक्टर ने कॉलोनियों पर कार्रवाई करने की बात कही। प्रयास ही कर रहे हैं कि चिन्हांकित करें कि किस क्षेत्रों में लैंड अभी भी एग्रीकल्चर है और छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ रजिस्ट्री हो रही है। आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल से बात करी थी, भरत यादव सर से, तो सर के स्तर पर कुछ मंथन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन वो जैसा ही डायरेक्शन हम लोगों को देंगे हम लोग तत्काल कार्रवाई शुरू करेंगे। वैध कॉलोनियों के लिए 7 चरण की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके तहत जिस भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही है उसके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कॉलोनी का लेआउट पास कराना अनिवार्य है। एसडीएम की ओर से जमीन का डायवर्सन कराना और विकसित करने की मंजूरी लेना, निगम से कॉलोनी विकसित करने की मंजूरी लेना, कॉलोनी विकसित करने वाले के पास कॉलोनाइजर लाइसेंस होना जरूरी, निगम में भूमि का नामांकन और वर्तमान तक का संपत्ति कर जमा होना जरूरी है, कॉलोनी में प्रस्तावित विकास कार्य का एस्टीमेट तैयार कर निगम से पास कराना। ग्वालियर में लगातार अवैध बस्ती और कॉलोनियां परेशानी का सबब है। ये वो कॉलोनियां हैं जिन्हें कॉलोनाइजर की ओर से सरकारी जमीन, कृषि या कब्जे की जमीन पर बनाई जा रही। आरटीआई में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। इन सभी प्रकरणों के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं राजस्व अधिकारियों और क्षेत्र के मौजूदा एसडीएम पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जिनके राज्य में अवैध कॉलोनी बनी है उनके खिलाफ पहले कलेक्टर महोदया को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। देखना यह है कि प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।